हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी इम्पोर्टेंट जितने भी क्लास 7th के आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में, उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 7 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम, योज मतलब होता है योग। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? प्लस। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। 7 का योज्य प्रतिलोम मतलब 7 का उल्टा क्या हो जाएगा? जो योज्य मतलब होता है प्लस, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो ये +7 है, कुछ इसका आगे चिन्ह नहीं है, मतलब ये +7 है, तो क्या हो जाएगा इसका? -7। ये समझ में आ गया? किसी का भी योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब क्या होता है न? योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। उसका उल्टा क्या होता है? और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती था। प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपका योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया? प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये है +15, तो क्या हो जाएगा? -15। -8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? ये देखिए क्या है, -8 है, योज्य मतलब होता है योग, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। यदि +7 था उसका योज्य होता था -7, +15 था उसका योज्य प्रतिलोम उल्टा प्रतिलोम क्या हो गया? -15। -8 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8। ये समझ में आ गया? देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि योज्य मतलब होता है योग, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। इसका उल्टा करते जाइए, 7 का -7, 15 का -15, -8 का 8। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जाते हैं हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि तुल्य भिन्नय। तुल्य का मतलब होता है समान, उसी के समान पे कोई भिन्नय होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे आपका 2/5 है, 2/5 है, उसका समान भिन्नय कैसे निकालेंगे? यदि हम ऊपर में यदि 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी आपका 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10। ये उसका हो गया समान भिन्नय। 2/5 का हो गया समान भिन्नय। और क्या हो सकता है इसका समान भिन्नय? 2/5 गुना 3/3। मतलब जितना आप ऊपर में गुना कीजिएगा, जितना आप हर को अंश को गुना कीजिएगा 3 से, यदि तो हर को भी 3 से ही गुना करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं तुल्य भिन्नय, मतलब समान भिन्नय। समान भिन्नय क्या क्या हो सकता है? इसका 4/10 हो सकता है, या क्या हो सकता है ना, 3 दूनी 6 बटा 5 3 15। तुल्य भिन्नय आपको समझ में आ गया होगा। तुल्य भिन्नय का मतलब क्या हुआ? समान भिन्नय। समान भिन्नय कैसे निकालेंगे? मतलब 2/5 है, या तो आप ऊपर नीचे दोनों को आप 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो? 2 से ऊपर यदि हम गुना करेंगे 2 दूनी 4, नीचे 2 से गुना करेंगे 2 5 10। यदि हम ऊपर जितना से गुना करेंगे उतना ही नीचे से गुना करेंगे। ये हो गया आपका तुल्य भिन्नय। यदि हम ऊपर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, नीचे भी 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15। इसका ये आपका क्या है? तुल्य भिन्नय, समान भिन्नय निकल गया। 2/3 का तुल्य भिन्नय, समान भिन्नय कैसे निकालेंगे? 2/3 का 2, फिर से यदि हम ऊपर नीचे दोनों से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, नीचे भी 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। समान भिन्नय यदि 3 से गुना करते हैं तो दोनों ऊपर नीचे दोनों से 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यदि 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसका एक क्या हो गया? तुल्य भिन्नय, मतलब समान भिन्नय निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि तुल्य भिन्नय ज्ञात करें। तुल्य का मतलब होता है समान भिन्नय निकालने के लिए यदि ऊपर नीचे दोनों से हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, नीचे भी यदि 2 से गुना करते हैं 4 दूनी 8। 3 से गुना करेंगे तब किससे हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 से यदि हम गुना करेंगे 3 तिया 9 बटा 3 से गुना करेंगे 3 चौके 12। ये आपका क्या हो गया? तुल्य भिन्नय, मतलब समान भिन्नय। समान भिन्नय कैसे निकालते हैं? जितना से हम ऊपर गुना करेंगे उतना से नीचे भी गुना कर दीजिए। यही आपका हो गया तुल्य भिन्नय। ये आपको निकालने आ सकता है कि या 2/5 का तुल्य भिन्नय, या 2/3 का आएगा, या 3/4 का, किसी का भी आ सकता है। और यदि बोला जाए कि इस एग्जाम्पल में क्या है तो इसको दोनों से आप 2 से गुना करके एक बार देखिए क्या ये ऑप्शन में है, तो उसको मार दीजिए। दोनों को 3 से गुना करके देखिए, दोनों को 4 से गुना करके देखिए, दोनों को 5 से गुना करके देखिए। जो आपको ऑप्शन में रहेगा उसको आपको मानना है। ये बहुत ही आसान तरीका से है, एक बार समझिए, समझ में आ जाएगा। अब आपको थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि 2/5 का सही मान ज्ञात करें। इसी का भी जब पूर्ण बट्टा में ई में हो, 2 का घात कितना है? ये 2 का पावर है। क्या होता है? घात, जिसको बोलते हैं पावर। 2 का पावर 3 का सही मान कितना होगा?
2 का पावर, किसी का भी पावर जितना रहेगा, यदि 2 का पावर 2 बोलता है मतलब क्या होता है 2 गुना 2 कितना हो जाता है 4। 2 का पावर 3 बोला है, 2 का पावर कितना बोला है 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार गुना करना है आपको 3 बार गुना करना है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। ये आपका कितना हो जाएगा आंसर इसमें 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4, 2 का पावर यदि 4 बोला है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 16। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 5 बार गुना करने बोला है। पावर 2 का पावर 5 का सही मान निकालने बोला गया है, तो 2 को कितना बार गुना करना है 5 बार, 1 2 3 4 5, अब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 32। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप सबका उतार लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से आप शुरू से एक बार वीडियो को देखिए और समझिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग आप करते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, मतलब उसका नीचे यदि हम किसी भी नंबर का यदि हम 5 का करेंगे तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका कोई भी अंक नहीं मतलब 1 है, तो यह जाएगा 1/5। लेकिन हम जब 0 लिखते हैं, 0 लिखिएगा आप, 0 लिखिएगा तो उसको यदि हम नीचे में किसी भी अंक किसी भी नंबर, यदि हम ऊपर में कोई भी नंबर हो 5 हो 8 हो 7 हो कोई भी हो, उसका नीचे यदि 0 रहता है तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। 0 यदि होता है तो उसका क्या हो जाता है अपरिभाषित, नीचे में 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, ये हो जाएगा शून्य। शून्य, इसको यदि हम ऐसे लिखेंगे तो 0 भी लिख सकते हैं कि 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x² - 5 बीजीय व्यंजक है। कैसा है बीजीय व्यंजक है, कैसा पद वाला है, कैसा है, एक ये हो गया एक पद, ये हो गया एक पद, तो कितना हो गया 2 पद। जितना पद रहेगा उसको बोलेंगे 2 पद, ये एक पद और ये एक पद। यदि एक ही रहता सिंगल रहता, यदि केवल 2x² रहता उसको बोलते हैं एक पद। ये कितना पद है 2 पद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 2 पद। 3 रहता, इसमें और कुछ जोड़ा हुआ रहता प्लस y² चाहे कुछ रहता तो उसको क्या बोलते हैं त्रिपद। त्रि का मतलब हो गया 3 और पद का मतलब 3 पद। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री का पूरक कोण। कभी भी पूरक कोण आप लोगों को पता हो, पूरक कोण क्या होता है कि दो कोण मिल के 90 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं पूरक कोण। तो यदि 25 डिग्री केवल है तो उसमें और कितना जोड़ेंगे कि वो 90 डिग्री हो जाएगा, उसी चीज को बोला है कि पूरक कोण क्या होता है कि 2 कोण को मिल के 90 डिग्री बनाता है, उसको बोलते हैं पूरक कोण। और समपूरक कोण किसको कहते हैं, तो 2 कोण को मिल के 180 डिग्री बनाता है, उसको बोलते हैं समपूरक कोण। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों को मिलकर कितना का बनना चाहिए 90 डिग्री का। आपका एक दिया हुआ है 25 डिग्री, एक दिया हुआ है 25 डिग्री, दूसरा कितना होगा कि वो 90 डिग्री होगा, दूसरा यहाँ कितना जोड़ेंगे कि कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री से 25 डिग्री को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, मतलब 2 कोण को मिल के पूरक कोण बनता है। 2 कोण को, एक कोण आपका 25 दिया हुआ है, दूसरा कोण यदि 65 जोड़ देंगे, 25 में यदि हम 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री, ये हो गया। मतलब पूरक कोण होता है 2 कोण को मिल के 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण आपका 25 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 65 डिग्री। एक कोण दिया हुआ है आपका 45 डिग्री का पूरक कोण, तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक है 45 फिर दूसरा 45 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसमें कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एक दिया हुआ है 40 कोण का पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, 2 कोण को मिलकर होना चाहिए 90 डिग्री। एक दिया हुआ है 40, तो कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 90, तो 40 में यदि हम 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यही सब आपका क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम का रिलेटेड इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। अब पूछा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा, जितने भी भुजा रहते सभी का योग कर दो, जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा आयत का परिमाप।
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। आर का मतलब क्या हो जाता है, त्रिज्या। पाई का मान कितना होता है 22/7 या फिर 3.14। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, इसको हम भुजा इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 8 नंबर का क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज में डेश मध्यका हो सकती है, माने एक त्रिभुज है। अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें मध्यका, मध्यका का मतलब होता है बीच, कितने बीच इसको काट सकते हैं। देखिए इसके बीचों बीच एक ये काट दिए, ये यदि आप काटते हैं बीचों बीच काट दिए ये गो। अब यहाँ से काटिए, देखिए इधर से काट दीजिए, तो आप कितना काट दिए, देखिए एक यहाँ से काटे, एक यहाँ से काटे, 2 हो गया, और एक इधर से काट दीजिए। मतलब एक त्रिभुज में कितना मध्यका होती है 3 मध्यका होती है। एक त्रिभुज में कितना मध्यका होती है 3 होती है। देखिए आपको दिखाते हैं, एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसको हम यदि कितने से मध्य, कितने से बीच, कितने का हम काट सकते हैं ना। एक देखिए इधर से आप काटिएगा, ये काट दिए, एक इधर से काटिएगा, ठीक है, और एक इधर से काट दीजिए। एक ये हो गया, एक ये कितना हो जाएगा। एक त्रिभुज में कितने मध्यका हो सकती है न, एक त्रिभुज में 3 मध्यका हो सकती है। कितनी हो जाएगी नहीं, यहाँ लिखना है आपको 3। एक त्रिभुज में कितना हो जाएगा आपको न, एक त्रिभुज में हो जाएगा 3 मध्यका। इसको आप उतारते रहिए। आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि मिलान चिन्ह है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है मिलान चिन्ह, ये एक मिलान चिन्ह होता है। तो इसमें कैसे हम जानते हैं कि कितना लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ जानने के लिए आप लोग का क्लास में बताया गया 1 2 3 4 5 लिखना है। 5 को घेरते हैं, फिर 6 7 8 9, फिर ये होता है 10, ठीक है। तो आपको मिलान चिन्ह ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 तक हम 4 रखेट को खींचते हैं और 5 जब करते हैं तो वो क्रॉस में होता है। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपका 9। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का दाम कितना है 50 रुपया। यदि आप दुकान जाते हैं और 10 कलम आप खरीदते हैं, उसका लेता है आपको 50 रुपया लेता है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। यदि आप 10 कलम कोई खरीद के लाता है, दुकान में आपको 10 कलम का दाम लेता है 50 रुपये लेता है, तो 15 कलम आप जब खरीदने जाते हैं, 15 पेन आप जब खरीदने जाते हैं, तब कितना रुपया उसका कीमत होगा वो आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन। देखिए 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 कलम का मूल्य हो जाएगा आपका 50 रुपया, ठीक है। 10 कलम का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले एक का निकालिए। 10 कलम का हो गया 50 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 50/10 रुपया। मतलब कितना हो गया आपका 0 0 कट गया, तो आपका निकल गया 5 रुपया। ये आपको पता चल गया कि यदि अब 10 कलम का कीमत होता है 50 रुपया, तो 1 कलम का कितना निकल गया 5 रुपया। आप आपको जितना निकालने बोला है निकाल दीजिए। निकालने बोला गया 15 कलम का मूल्य, तो 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 15 गुना 5, 15 × 5 = 75 रुपया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यदि आपको 10 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपया, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया, तो 1 का निकालिए। तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 50/10, मतलब कितना हो जाएगा 5 रुपया। सबसे पहले आप 1 का निकाल लिए, 10 का 50 रुपया, 1 का कितना हो गया 5 रुपया हो गया, तो 15 का कितना हो गया 15 × 5 = 75 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.04 का सरलतम भिन्नीय में लिखिए। भिन्नीय में लिखना है, सरलतम भिन्नीय मतलब भिन्नीय में जब लिखने आएगा, भिन्नीय में बट्टा में 0.04 है। आप लोग को बट्टा में जब लिखना है और पॉइंट में रहता है, तो पॉइंट में क्या कीजिए पॉइंट को हटाइएगा और नीचे 1 रखिएगा। उसके बाद राइट साइड में, दाहिना साइड में जितना अंक रहेगा, जितना नंबर रहेगा उतना 0 बैठाएंगे। 2 0 है 2 0, ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ कितना हो गया 0 है, कोई भी अंक है नंबर है उसका आगे कितनों भी आप 0 बैठा दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ कितना है ना, केवल लिखा हुआ है 4/100, ठीक है।
अब इसको काटने आता है काटिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए। काटने आता है हाँ, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा, 2 पच्चे 10 और 0 का 0, फिर कटेगा हाँ कटेगा, कितना से कटेगा 2 से कटेगा, 2 एक 2, 25 दूनी 50, ये हो गया। तो आपका सरलतम रूप कितना हो गया 1/25, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका सरलतम भिन्न निकालने आ गया। क्या था पहले पॉइंट था, पॉइंट को हटाए 1 लिखे, ये समझ में आ गया। 2 अंक है राइट साइड में तो 2 0 बैठा दिए। 4 से था 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और 0 का 0, ठीक है। 2 एकम 2 और 25 दूनी 50, 1/25 हिस्सा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 10 रुपया का 100 पैसा अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात कभी भी जब निकालना रहता था, पहले क्या बोला है कि 10 रुपया का, आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, ये आप लोगों को पता ही होगा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 10 रुपया है तो 10 रुपया बराबर 10 गुना 100 पैसा, मतलब कितना हो गया आप लोग का 1000 पैसा, कितना हो गया 1000 पैसा, ठीक है। मतलब वो उसको बोलने का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन पूछा क्या है कि 1000 पैसा का 100 पैसा का अनुपात, अनुपात में मतलब बट्टा में 2 बिंदु के साथ में लिखते हैं। देखिए आप लोग समझ में आ जाएगा, 1000 बट्टा 100, यही है अनुपात में। अनुपात का मतलब यही होता है, देखिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये होता है अनुपात। यही पूछा है आप लोग को कि 10 रुपया का 100 पैसा का अनुपात, ठीक है। तो 10 रुपया मतलब 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 10 रुपया बराबर कितना हो गया 1000 पैसा, 1000 पैसा अनुपात 100 पैसा, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे छोटा रूप में निकलेगा, इधर से 1 0, इधर से भी 1 0, इधर से 1 0, इधर से 1 0, क्या हो गया यहाँ 10:1, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा है 11/20 को प्रतिशत में लिखिए। किसी भी नंबर को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100, ठीक है। जिसे क्रिकेट भी खेलता है तो क्या बोलता है कि शतक पहुंचाती है, शतक का मतलब होता है 100 रन जब बनता है उसको बोलते हैं शतक। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, शत मतलब होता है 100, तो इसको प्रतिशत में लिखने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 11/20 से प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 1 0 ऊपर नीचे 1 0, 2 से काटेगा हाँ, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, ये हो जाएगा 55%। कितना आसान है, देखिए किसी भी नंबर को, किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 100 से क्या किए गुना कर दिए, 1 0 1 0 कट गया, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, हल हो गया, ठीक है। अब इसका हल करने के लिए बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 3x - 4 बराबर 11। एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जब बराबर का LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में यदि माइनस में होता है तो RHS साइड, उस साइड बराबर का उस साइड RHS साइड में करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को करते हैं प्लस और प्लस को करते हैं माइनस। अभी ये किस चीज में है, माइनस में, किस चीज में है, माइनस में है। तो जब बराबर का उस साइड में ले जाएंगे तो 3x बराबर 11 + 4 हो जाएगा। ये 4 कौन चीज में था, 4 का आगे था माइनस, 4 के आगे क्या था माइनस था। जब बराबर का इस साइड में, LHS साइड में यदि माइनस में है तो बराबर का उस साइड RHS साइड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। ये था -4, बराबर का उस साइड ले गए क्या हो गया +4, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11 और 4 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब बताइए कि जब प्लस माइनस में था वो प्लस होता है, जब प्लस में रहता है वो माइनस होता है, जब गुना में रहता है तो क्या होता है, गुना में रहता है तो भाग होता है, जब भाग में रहता है तो क्या होता है, गुना होता है। तो ये 3x के साथ में क्या है, 3x के साथ में, x 3 के साथ में क्या में है, गुना में है, तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 15/3, 3 पच्चे 15, कितना हो जाएगा आंसर 5, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए माइनस में है, बराबर को साइड ले गया प्लस में हो गया, 11 और 4 कितना हो गया 15। x के साथ में 3 कौन चीज़ में है, गुना में है। जब गुना में रहता है बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहता है
वो माइनस में हो जाएगा। जो गुना में रहता है वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जो भाग में रहता है होने से गुना में होता है। ये हो गया भाग में, 3 × 5 = 15, x का मान कितना हो गया 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ये सब का उतारते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपका सरल कीजिए, हल करने बोला गया है। ये क्वेश्चन है देखिए कि 2 का पावर 0 गुना 3 के पावर 0 गुना 2 का पावर 0। एक चीज़ आप लोग को बताया गया है क्लास में कि किसी भी अंक, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। यदि 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या बताया गया था, 2 गुना 2। पावर 2 है मतलब इसको 2 बार गुना करना है। लेकिन किसी पर 1 है मतलब उसको 1 ही बार लिखना है। किसी पर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। कोई भी अंक हो, ये 50 हो 60 हो, किसी का भी पावर यदि आप 0 दे देते हो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि किसी के भी पावर, किसी के भी घात पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाएगा ना 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा, किसी का पावर जब 0 होता है तो उसका मान होता है 1। 2 का पावर 0 मतलब 1 गुना 3 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 मतलब 1। जब 1 को हम 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आंकड़ों वाला चैप्टर में आप लोगों को बताया गया होगा कि परिसर और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिसर का मतलब होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है कि अधिकतम मान, जितना सबसे अधिक मान है, सबसे अधिक जिसका मान है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये होता है परिसर का आपका फॉर्मूला होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम मान से यदि हम न्यूनतम मान को यदि माइनस कर देते हैं तो वह क्या निकल जाता है, आपका परिसर निकल जाता है। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य का फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद आपको रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मान में न्यूनतम मान को जब हम घटा देते हैं वो निकल जाता है परिसर। देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। और माध्य क्या होता है कि माध्य होता है टोटल, जितना ये नंबर है टोटल सबका योग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेक्षणों का योगफल, मतलब टोटल का जोड़कर, टोटल को जोड़ेंगे, प्रेक्षणों का योग मतलब टोटल जितना ये आंकड़ा है टोटल सबको क्या करेंगे, तो टोटल का प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों का टोटल, कुल प्रेक्षणों का योग, कितना प्रेक्षण है ये लिखना है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों का अंक, टोटल कितना अंक है उसको लिखना है। ठीक है, जिससे कि यहाँ टोटल इसका योगफल कितना हो जाएगा ना, इस सबको जोड़ना है और टोटल परीक्षणों का अंक कितना है, कितना अंक है, कितना नंबर है, उसको जो गिन के लिख देना है नीचे में। ये हो गया माध्य का फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 20 गुना 50%। जब भी हम प्रतिशत में निकालते हैं, ये गुना में रहे या का में, देखिएगा आपका क्वेश्चन में यहाँ पे का में रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सुधार कर लीजिए इस क्वेश्चन में कि 20 का 50% और 40 का 60%, दो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि 20 का मतलब होता है गुना। तो जब 20 का 50% कैसे निकालेंगे, 20 का 50% निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते थे। प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को यदि हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ को आप समझिए। प्रतिशत लाने के लिए उसने बोला था कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तब 100 से क्या किए थे, गुना किए थे। प्रतिशत को हटाना है, अभी हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। समझ में आ गया कि 20 का मतलब होता है गुना, 50% प्रतिशत को हटाना है, यहाँ पे प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इतना दूर समझ में आ गया। 20 का मतलब होता है गुना, 50 का है 50, प्रतिशत को हटाना है मतलब 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 हट गया, हो गया, 2 बचे 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 40 का 60%, 40 हो गया। का मतलब क्या बताए, गुना, 60 प्रतिशत को क्या करना, हटाना है मतलब 2 0 नीचे बैठना, मतलब 100 नीचे लिखना है। समझ में आ गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 6 चौके 24, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, समझ में आ रहा है। यहाँ घटाना है, ये क्या है, घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल पॉइंट वाला है, दशमलव वाला घटाना है। ये आप लोग का आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए।
18.75 में जब 12.23 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 है, 5 में 3 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 8 में 2 जाएगा 6, 1 में जाएगा 0, मतलब 6.52 यह हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? x का मान निकालने बोला है। आप लोगों को पता होगा, आप चांद देखे होंगे कि एक चाप जो रहता है, एक चाप का मान कितना होता है? एक चाप का मान होता है 180 डिग्री। टोटल यदि आपका एक पूरा एक गोल बनता है तो ये बनता है आपका 360 का, लेकिन एक केवल और केवल एक चाप बनता है, एक चाप बनता है तो उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये देखिए आपका एक इधर से एक चाप बन गया हुआ, ठीक है, एक चाप बना हुआ है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आधा का यहाँ से यहाँ दिया है आपका 4x और यहाँ से यहाँ दिया है आपका 5x, तो दोनों को यदि जोड़ देंगे कि 5x प्लस 4x बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? अब 4x और 5x, 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 9x बराबर 180 डिग्री। ये क्या है? x के साथ 9 क्या में है? आप लोग को अभी बताए थे कि यदि ये प्लस में होता है तो बराबर को साइड लेके जाकर माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है। ये गुना में है, गुना में जब रहेगा बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। तो x के साथ 9 क्या में है? गुना में है, उस साइड ले जाएंगे तो x उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा डिवाइड में, भाग में, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 0 का 0। तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 20। अब यदि हम मान यहाँ पर बैठाते हैं, यदि 5x का बैठाते हैं तो 5x का कितना हो जाएगा? 5 × 20 तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और एक 0 है, मतलब ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब 4x का जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 20 तो 4 दूनी 8 और एक 0 का 0। देखिए अब कितना आ गया? एक आ गया 5x में आ गया 100 डिग्री और इसमें 4x में आ गया 80। 100 और 80 को मिलाएंगे कितना टोटल कितना माना गया? टोटल माना गया आपका 180। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या बोला है? परिसर और माध्य इसका इस नंबर का निकालने बोला है। क्या क्या है? 5 4 2 1 0 3 5 4 2 4। आप लोगों को दिख रहा है सब? इसका क्या निकालना है? परिसर। परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान देखिए 5 है, 5 से बड़ा है? नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इस चीज को आप पहले लिखिएगा। देखिए यहाँ पर हम अच्छा से लिख दिए है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम कितना है? 5 है, माइनस न्यूनतम सबसे कम कितना है? 0 है, 0 है। यदि 5 में यदि हम 0 घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 5। समझ में आ गया? परिसर निकालने आपको समझ में आ गया? परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये आपको क्या निकलेगा? परिसर। अब माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं ना? प्रेक्षणों का योगफल सबको जोड़ना है बट्टा प्रेक्षणों का अंक, कितना अंक है उसको बताना, टोटल कुल अंक, प्रेक्षणों का कुल अंक यहाँ हो जाएगा आपका कुल अंक। ये आप सुधार कर लीजिए, कुल अंक, प्रेक्षणों का कुल अंक कितना है, ठीक है। तो प्रेक्षणों का ये आपको चीज को, इसको देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा, पहले इस चीज को आप लिखिएगा, प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल, टोटल को जोड़िएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? प्रेक्षणों का कुल अंक कितना है ये बताइएगा। 5 4 9 9 2 11 11 1 12 12 और 3 15 15 5 20 20 और 4 24 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 26 और 4 30। आपका हो जाएगा 30। ऊपर में क्या किया हम लोग? प्रेक्षणों का योगफल सबको क्या किए? जोड़ दिए। उसके बाद प्रेक्षणों का कुल अंक कितना है ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना? 10। 1 0 1 0। आंसर कितना आ गया? माध्य आपका 3 आ गया। ये समझ में आ गया? इस चैप्टर को ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है, 20 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ के आ रहे हैं एग्जाम से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट पे।